जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनमें कि बॉर्न लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे खिलाड़ी अक्सर ही आपको मैदान के ऊपर अलग ही अपने तेवर में दिखाई दे जाएंगे। बट जब हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी लीडरशिप के बोझ में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह की परफॉर्मेंसेस की उनसे उम्मीद की जाती है। अगर हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, जो कि आज की तारीख में टोटली हाशिए पर पड़ा हुआ है, तो बाबर आजम का नाम लीडरशिप की जब भी हम बात करेंगे वो ज़रूर आएगा। मौजूदा समय में बाबर आजम को जब दोबारा T20 के लिए कप्तान बनाया गया तब कई सवाल खड़े हुए थे। दरअसल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद ने बाबर आजम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया था, कप्तानी से। इसके बाद में शाहीन शाह अफरीदी को एक ब्रीफ पीरियड के लिए कप्तान बनाया गया T20 के लिए। हालांकि 6 ही महीने बीते थे, T20 वर्ल्ड कप सामने था और अचानक से रातों रात, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये डिसीजन रातों रात लिया गया कि बाबर आजम को फिर कप्तान बना दिया। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लेकर कुछ टसल की भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो है बातचीत थोड़ी सी गड़बड़ा सी गई है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बोला था कि भाई मेरी तरफ से फालतू के बयान ना दिए जाएं, मतलब पीसीबी अजीब से ही बयान चला रही थी। हालांकि इसके बीच में पाकिस्तान जो है वहाँ पर ट्रॉफी खेलने के लिए गया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप की, और वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हारा। पहले यूएसए से हारा, फिर आर्च राइवल्स इंडिया से हारा और ग्रुप स्टेज में ही T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर भी हो गया। बाद में इंडिया वेंट ऑन टू विन दैट वर्ल्ड कप दिस ईयर ओनली। बट इन सब चीज़ों के बाद में बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आप भूल ही जाइए, कप्तानी के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे कि यार ये बंदा कप्तानी कर कैसे रहा है और करना चाह भी रहा है कि नहीं करना चाह रहा। क्लियर हो जाए बात तो सही रहेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप फिर से बाबर आजम को हटवाते हो तो आप कप्तान किसे बनाओगे। दरअसल अभी हमने हालिया समय में बांग्लादेश के खिलाफ इनकी टेस्ट सीरीज देखी। शान मसूद उसमें कप्तान थे और जिस तरीके से 2 टेस्ट मैचों में ये लोग हारे, उसको देखने के बाद में हर किसी ने अपना सर पकड़ लिया कि यार ये पाकिस्तान हर बार नए तरीके से कैसे ढूंढ लेता है अपने आप की बेइज्जती कराने के। भाई ये भी अपने आप में कला होती है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता कि यार आज मेरे को इस तरीके से बेइज्जत होना है, आज मुझे उस तरीके से बेइज्जत होना है। हर कोई नहीं कर सकता ही, बट पाकिस्तान बिना फेल हुए ये काम करता है। तो ऐसे में अब बात जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है कि अगर आपको एक सर्टेनिटी के साथ में किसी चीज को कोई डिडक्शन निकालना है, कुछ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। एंड अगर हम हाल फिलहाल में बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब ऐसा लगता है वो वक्त आ चुका है कि भाई रिजवान को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मोहम्मद रिजवान जो कि पिछले कुछ समय से एक कंटिन्यूटी के साथ में खेल रहे हैं, धर्म के काफ़ी पैरोकार माने जाते हैं, धर्म कर्म की काफ़ी बातें करते हैं। धर्म तो नहीं, मज़हब बोलना शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। मज़हब की ज़्यादा बात करते हैं, मैदान के बीच में नमाज पढ़ने के लिए मशहूर हैं। लेकिन हालात वही हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले कप्तान से तो अब काम नहीं चलेगा, बल्कि मैदान पर खेलने वाला कप्तान भी चाहिए। तो ऐसे में आने वाले समय में जो सीरीज़ इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है, उसके लिए बताया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को ही कप्तान भी नियुक्त किया जाएगा, प्लस आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट के लिए रिजवान को ही कप्तान बनाया जाएगा। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई है, उस सीरीज में भी रिजवान ने ओके प्रदर्शन किया था। अगर हम बाकी खिलाड़ियों के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर स्कोप ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा खाली है, और अगर किसी खिलाड़ी को इस विकेट स्पॉट को भरना है तो अभी वो समय है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। मतलब आप देखिए यहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो खेलने के ऊपर कम, बोलने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अभी इमाद वसीम का ही एक बयान निकल कर सामने आया, मतलब खुद भी बंदे ने कुछ अच्छा नहीं किया, बंदे ने खुद भी गुड़गोबर ही किया इमाद वसीम ने, लेकिन इंटरव्यू में बैठकर बोल रहा है हम तो शौक थे कि बाबर को कप्तानी कैसे दे दी। अरे भैया यार, तुम खुद रिटायरमेंट से बाहर निकल कर आए, उससे तो पूरी दुनिया शौक थी कि फिर रिटायरमेंट लिया ही क्यों था जब वापस ही आना था इससे बाहर, तो और उसके बाद परफॉर्म भी नहीं किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पर इस तरह की जो दकियानूसी चीज़ें हैं ये चलती ही रहती हैं, और आने वाले समय में भी ये इस तरीके से ही चलती रहेंगी। आप देख लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कि आपको वाकई में लगता है कि बाबर की जगह पर अगर अब रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा तो वो सही डिसीजन रहेगा। क्योंकि बाबर की कप्तानी जानी तय है, अब उस के ऊपर कोई बात नहीं होगी, कब वो कप्तानी जाना तय है। लेकिन रिजवान अगर कप्तान बनता है तो रिजवान कप्तान बन के क्या कुछ अचीव कर सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।